are the solution of concept of physics, part 1, chapter 5, Newton's law of motion. Question 18 कह रहा है, suppose the ceiling in the previous problem is that of an elevator which is going up with an acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, find the elongation. तो देखो पिछला वाला क्वेश्चन क्या था कि एक सीलिंग थी जिसमें हमने एक स्प्रिंग से 2 kg का मास लटकाया हुआ था. इसमें स्प्रिंग का हमने इलोंगेशन कैलकुलेट किया था. बस इस केस में कह रहा है कि ये जो सीलिंग है ये ऊपर जा रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से. ठीक है, तो हम अगर इस एलिवेटर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो इस ब्लॉक पे एक सूडो फोर्स लगेगी अपोजिट टू द एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम. तो देखो एक तो इसका वेट नीचे काम कर रहा है 20, ठीक है, और एक इस पर सूडो फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में. कितना हो जाएगा? सूडो फोर्स की वैल्यू होती है मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम विच इज इक्वल टू 4. ठीक है, अब इस दो फोर्सेस की वजह से इस स्प्रिंग में इलोंगेशन आएगी. तो लेट सपोज द इलोंगेशन इज x. ठीक है, तो कितना फोर्स लगेगा इस स्प्रिंग पे? kx. और इसी kx पे किसकी किसकी वजह से इलोंगेशन हुआ होगा? 20 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन सूडो फोर्स. ठीक है, तो यहाँ से kx इक्वल टू आ जाएगा 24 और x इक्वल टू आ जाएगा 24 बाई के, एंड k गिवन था आपको 100 विच इज इक्वल टू 0.24 मीटर. तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया. ठीक है, अब कह रहा है कि हमने इसमें एक एक्स्ट्रा मास ऐड कर दिया था 1 kg और. ठीक है, तो अब जब हम इसमें 1 kg और ऐड कर देंगे तो देखो पहले जब 2 kg केवल लटका हुआ था तो मान लेते हैं इलोंगेशन कितनी है? x1. अब जैसे हम 1 kg और ऐड कर देंगे तो अब इसमें जो इसका वेट होगा, अब टोटल कितना वेट काम करेगा? अब यहाँ पे 3 kg हो जाएगा. ठीक है, तो इसका वेट अब आ जाएगा 30 न्यूटन. ठीक है, और इसमें अब सूडो फोर्स कितना लगेगा? 3 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सूडो फोर्स डेट विल इक्वल टू 6. तो टोटल अब नीचे की तरफ फोर्स लगने लगा 36 न्यूटन. और इसमें अब इलोंगेशन मान लेते हैं हो गया टोटल x2. तो अब टोटल फोर्स आ जाएगा स्प्रिंग का kx2 विच विल बी इक्वल टू 36. तो यहाँ से अब नेट इलोंगेशन आ गई x2 इक्वल टू 36 बाई के विच इज इक्वल टू 100 डेट विल कम आउट 0.36 मीटर. ठीक है, तो 1 kg रखने के बाद कितना इलोंगेशन बढ़ गया है उसके लिए हम क्या करेंगे? x2 माइनस x1 करेंगे विच विल बी इक्वल टू 0.36 माइनस 0.24. ये कितना आ जाएगा? आ जाएगा आपका 0.12 मीटर. मतलब कि 1 kg और बढ़ाने पे स्प्रिंग में टोटल और कितना इलोंगेशन बढ़ी है? 0.12 मीटर. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.